नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं आज के अखबार की एक खबर पर। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। धामी कैबिनेट ने इस पर चिंता जताई कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं बाहर से क्यों लिखी जा रही है। इस परंपरा को रोकने के लिए बड़े कड़े प्रावधान किए गए। उत्तराखंड की मौजूदा कैबिनेट ने इस पर सख्त प्रावधान करते हुए यह व्यवस्था की कि डॉक्टर को बाहर की दवा लिखने की अगर जरूरत पड़ती है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। लेकिन अखबार की पड़ताल ने एक दिन बाद ही इस सख्त प्रावधान की पोल खोलकर रख दी। उत्तराखंड में इस समय सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 103 दवाएं मुफ्त दी जा रही है, यह ध्यान में रखना चाहिए। सरकार की सख्ती के बाद भी डॉक्टर माने नहीं और देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल में अखबार ने 50 मरीजों की पड़ताल कर डाली। इनमें से 40 ने बताया कि उनको दवा बाहर से खरीदनी पड़ी है। इन लोगों को जो दवाएं लिखी गई उनमें से केवल 50% ही अस्पताल के भीतर और बाकी 50% अस्पताल के बाहर प्राइवेट दुकानों से खरीदनी पड़ी। जब 103 तरह की दवाएं सरकारी अस्पतालों में मौजूद है तो फिर बाहर से दवा क्यों लेनी पड़ रही है, यह एक सवाल है। हालांकि यह सवाल न जाने कितनी बार किया जा चुका है, मैं भी एक बार यहां पर कर रहा हूं। दरअसल डॉक्टर दवा की ब्रांड के हिसाब से उसका नाम लिख देते हैं। जिनको सरकारी डिस्पेंसरी चलाने वाले आदमी कह देते हैं कि यह दवा यहां पर नहीं है, बाहर से ले लीजिए, बाहर से ही मिलेगी। अब यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि बाहर से खरीदी जाने वाली दवा का कमीशन किसको जाता है। यह कोई लुकी छिपी बात नहीं है। अखबार ने इस रिपोर्ट में सभी पक्षों और मरीजों के नाम दिए हैं, सभी पक्षों से बात की है, सबके बयान दिए हैं। इसके साथ ये छापी है, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है, यह सवाल दशकों से किया जाता रहा है। यह सवाल मैं भी यहां पर कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले ही धामी सरकार ने एक व्यवस्था को लागू किया और वह व्यवस्था एक दिन बाद ही अमल में आती नहीं दिखी। यह चिंता की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।